अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो एक क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना होता है। ये क्वेश्चन जो है दो मेथड से हल होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दो मेथड कौन से हैं जिनसे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर जो हमें गिवन होता है कि सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। हमारे पास एक सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशंस का, जिसके अंदर दो इक्वेशंस होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज़ गिवन एज। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर इस वजह से कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है, और इसके अलावा इसके अंदर कितनी हमारे पास इक्वेशंस होंगी, दो इक्वेशंस होंगी, और उनके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। यहाँ पर x और y जो है ये दो वेरिएबल्स हैं। इनके अलावा a b c d m और n जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो है दो मेथड्स होते हैं। हम वन बाई वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो पहला मेथड है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड्स, और दूसरा मेथड हम इसके अंदर यूज़ करेंगे क्रैमर रूल। दोनों मेथड को यूज़ करने से जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आंसर आता है, आंसर सेम आता है। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनको हम जो है सॉल्व करेंगे। चलें जी स्टूडेंट्स 1.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। हम इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से भी कर लेते हैं और इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से भी हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, दोनों मेथड्स को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होता है हम इसको क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स के अंदर चेंज कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स के अंदर कैसे चेंज करते हैं कि इन मैट्रिक्स फॉर्म इन वेरिएबल के साथ ये जो नंबर लिखे होते हैं कांस्टेंट नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। जैसे पहले एंट्री 2 थी तो यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर -2 लिख लिया। वेरिएबल के साथ जो भी नंबर थे उनसे एक मैट्रिक्स बना लेनी है। फिर इसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं x और y, उनके एक कॉलम की सूरत में मैट्रिक्स बना लेनी है। इज़ इक्वल टू की राइट साइड पे जो नंबर होते हैं उनसे एक मैट्रिक्स इस तरीके से बना लेनी है। अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को पहली मैट्रिक्स को a का नाम दे देंगे, और जो दूसरी एक्स वाई वाली मैट्रिक्स है, वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, उसे x का नाम दे देंगे, और जो राइट साइड पर ये कांस्टेंट नंबर्स वाली मैट्रिक्स है उसको b का नाम दे देंगे। ये सारे सिस्टम के अंदर इनफैक्ट हमने करना क्या होता है कि जो वेरिएबल होते हैं x और y, इनकी वैल्यूज़ निकालनी होती है इस सिस्टम को सॉल्व करके। मतलब हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी होगी, तो वही नीचे जो है उनको नाम दे दिया है हमने कि ये जो पहली मैट्रिक्स थी हमारे पास उसको ये a का नाम दे दिया, जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स थी उसको फिर x कह देंगे, और इस तरफ जो मैट्रिक्स है उसको हमने b लेट किया। तो इसके अंदर हमें x और y की वैल्यू चाहिए, मेन टू से इस x की वैल्यू चाहिए, तो a को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। a को जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो a उधर जाकर हो जाएगा इन्वर्स। अब हम इस सिस्टम का, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें हमारे पास क्या है कि हमें a का इन्वर्स चाहिए। b तो ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स है, b की वैल्यू है, हम a का इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के बाद इस मैट्रिक्स इधर जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, a इन्वर्स की वैल्यू b की वैल्यू b, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा काम है कि a इन्वर्स कैसे निकाला जाए। तो a इन्वर्स निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है क्या होता है कि हम एडजॉइंट निकालते हैं। ये फार्मूला होता है कि 1/, डिटर्मिनेंट सामने जो उसके है एडजॉइंट होता है। हम ये दो चीज़ें पहले फाइंड कर लेते हैं इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो हम इसी मैट्रिक्स का a का इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो मैट्रिक्स a थी उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट अब पहले भी आप सीख चुके हैं पहली एक्सरसाइजेस के अंदर कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। इन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद जो ऑफ डायगोनल वाली एंट्रीज़ होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 10। इस डिटर्मिनेंट का आंसर जो है ये ज़ीरो नहीं आना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो उस
इक्वेशन का मैट्रिक्स जो भी हमारे पास होती है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम लिख देंगे जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट या सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो मैट्रिक्स सिंगुलर चली जाती है। चलें जी, हमारा जो आंसर यहाँ से आ गया 10 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डिटरमिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। तो डिटरमिनेंट हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए वही जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, डायगोनल वाली जो एंट्रीज़ होती हैं इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, जो ऑफ डायगोनल ये एंट्रीज़ होती हैं, इन ऑफ डायगोनल्स एंट्रीज़ की, ये डायगोनल एंट्रीज़ की जगह चेंज, ये जो ऑफ डायगोनल बगैर डायगोनल वाली जो है नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनकी साइन अलामत चेंज कर देंगे, प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाएंगी। तो एडजॉइंट यही बन जाएगा, ये दोनों एंट्रीज सेम है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, वही सेम रहेंगी, और -2 +2 का हो जाएगा, और यहाँ से जो +3 है वो -3 हो जाएगा। तो उसके बाद हम इन्वर्स वाला जो फार्मूला यूज़ करते हैं, वी नो दैट ए इन्वर्स किस चीज़ की इक्वल होता है? ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इन्वर्स निकालने के लिए ही दो वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, एडजॉइंट की ये वैल्यू आ गई, ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए इन्वर्स। जब ए इन्वर्स आ जाएगा तो हमने यही निकालना था, ए इन्वर्स जब आ जाएगा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यही वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। चलें जी, पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, तो x = ए इन्वर्स b था, तो यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये हमारे पास आ गई 1/10, ये सारी मैट्रिक्स ए इन्वर्स की आ गई, उसको मल्टीप्लाई करवाना था b से, ये b की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी, और इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करवा लेना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये देखें, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर हम सीख चुके हैं। तो मल्टीप्लाई करवा दिए, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर बचेगा उसको फिर 1/10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 1/10, ये 10 जो डिवाइड हो जाएगा अंदर जाके, 20 डिवाइडेड बाई 10 एंड 0 डिवाइड बाई 10, 20 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 0 को 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो आंसर यहाँ से 0 आ जाएगा। अब ये x किस चीज़ के इक्वल है? ऊपर जो हमने लेट किया था x, हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी? x = था x और y के इक्वल, हमने इसको लेट किया हुआ था। यही वैल्यू वापस पुट कर देंगे। अब हमारे पास जो आंसर आया यहाँ से, चलें जब हम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे, अब देखें ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि x = जो आंसर आया यहाँ पर देखें जी, x की वैल्यू अब हमारे पास ये आई थी, x = 2 and 0। तो x हमारा किस चीज़ के इक्वल था? x = था x और y के। तो पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू यहाँ से y की होगी, तो वही वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पहली वैल्यू जो है आंसर x का हो जाएगा, दूसरा y का हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे पहले x का आंसर और फिर y का आंसर। चलें जी, अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से डिस्कस करते हैं। देखते हैं क्रैमर रूल किस तरीके से अप्लाई होता है। चाहे क्रैमर रूल से करें चाहे इन्वर्स रूल से करें, दोनों का आंसर सेम आता है। तो क्रैमर रूल के से डिस्कस करने के लिए भी, इसे सॉल्व करने के लिए भी हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी उनको कन्वर्ट कर लेना है। तो वही जो रियल नंबर्स होंगे वेरिएबल के साथ, उनसे एक मैट्रिक्स बन जाएगी, जो वेरिएबल होंगे उनसे एक दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी, इज इक्वल टू कि दूसरी तरफ जो नंबर्स होंगे उनसे एक दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो सिमिलरली जैसे पहले हमने इन्वर्जन मेथड के अंदर किया था कि इस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देंगे, एक्स वाई वाली को एक्स का नाम दे देंगे, और इस तरफ जो मैट्रिक्स है उसे बी का नाम दे देंगे। इसे जी हम नाम दे देंगे, इस मैट्रिक्स को बी का नाम दे देंगे। अब इस मेथड के अंदर हमने इन्वर्स नहीं निकालना होता, एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट जो है इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो इसके अंदर जो पहली मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो इसके अंदर तीनों का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए का भी डिटर्मिनेंट, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट, और उसके बाद आ जाता है ए वाई, तो उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो जो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स थी, अब उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? जो डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई, माइनस के बाद जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या निकालना होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए एक्स पहले देखते हैं कि ए एक्स क्या होता है। वही जो ए वाली मैट्रिक्स होती है उसके पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है जो बी वाली मैट्रिक्स होती है। तो पहले कॉलम वाली जो एंट्रीज़ हैं उनकी जगह जो बी मैट्रिक्स है
उसकी एंट्रीज़ को यहाँ पर पुट कर देना है। पहले कॉलम की जगह वो आ जाएंगे और सेकंड कॉलम इसका वैसे रहेगा। जब ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे तो ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम वैसे रहेगा और जो दूसरा कॉलम होगा उसकी जगह जो बी वाली मैट्रिक्स की एंट्रीज़ होंगी उसको पुट कर देना है। अब ये जो दो एंट्री हमारे पास मैट्रिक्स हैं ए एक्स और ए वाई वाली, इनका भी डिटर्मिनेंट निकाल लेना। जैसे ए का डिटर्मिनेंट निकाला था तो ए का डिटर्मिनेंट ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया और उसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लिया। जब दोनों का देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो यही वैल्यूज़ हमने क्या की हैं जी, इक्वेशंस के अंदर जाकर पुट कर दिए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है कि x इक्वल टू होता है ए एक्स के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा देना होता है ए के डिटर्मिनेंट से। तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी 20 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 थी, डिवाइड करवा दिया। और y इज इक्वल टू होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट और उसको डिवाइड करवा देते हैं ए के डिटर्मिनेंट से, तो उसका आंसर ये 0 आ जाएगा। तो पहली सोल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू और बाद में y की वैल्यू। तो आपको याद होगा कि जो मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से किया था उस सूरत में भी यही आंसर आ रहा था। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड में क्या करते हैं कि उसके अंदर इन्वर्स निकालना होता है, जबकि क्रैमर रूल के अंदर इन्वर्स नहीं निकालना होता। हमें ए एक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए वाई का और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये तीन वैल्यूज़ हमें मिल जाएँ तो डायरेक्ट यहाँ से एक्स और वाई का आंसर आ जाता है। तो करते कैसे वो सारा मेथड हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक मतलब फिर देखें हमने इसके अंदर क्या किया कि पहले हमने क्या की, जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन होगा उससे मैट्रिक्स बना लेंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, मैट्रिक्स ए एक्स बनाएंगे। ए एक्स कैसे बनाएंगे, पहले कॉलम को चेंज कर देना है बी से, उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। ए वाई कैसे बनाते हैं कि दूसरे कॉलम को चेंज कर देना है बी की वैल्यूज़ से, उसका जो है डिटर्मिनेंट ले लेना है। फिर वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या करते हैं, वैल्यूज़ निकालने के लिए ए एक्स के डिटर्मिनेंट को ए पे डिवाइड करवा देते हैं, एक्स आ जाता है, और ए वाई का डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवाते हैं ए पर तो वाई की वैल्यू आ जाती है।